दोस्तों, सनसनीखेज मर्डर की कई खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन ऐसी घटना शायद ही पहले कभी भी आई होगी। दरअसल एक शख्स ने बदला लेने की नीयत से आतंकियों जैसे धमाका करने की साजिश रच डाली। बीबी के साथ हुए गैंगरेप का बदला लेने के लिए उसने प्रतिबंधित डेटोनेटर और जिलेटिन का इस्तेमाल किया। इसके बाद ऐसी तरकीब निकाली कि उस शख्स के चीथड़े उड़ गए जिसे वो मारना चाहता था। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से सामने आई यह कहानी किसी फिल्म की कहानी सरीखी रही, जिसमें एक पति ने पत्नी को न्याय दिलाने के लिए पहले कानूनी प्रक्रिया अपनाई, लेकिन पुलिसिया रवैये से तंग आकर उसने अपराध का रास्ता अपनाया। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी हम जानेंगे आज विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि कहानी बेहद ही दिल दहला देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और एक चीज़ और, जो भी आप कमेंट्स करेंगे उनका जवाब मैं आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर ये रतलाम की पूरी कहानी है क्या। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पति ने अपनी पत्नी के सामूहिक दुष्कर्म करने वाले को फिल्मी अंदाज में मौत के घाट उतारा। जहां अपनी पत्नी के साथ हुए गैंगरेप से दुखी पति बीते 6 महीने से योजना बना रहा था। ऐसे में फिल्मी अंदाज में हुई इस हत्या की वारदात ने सभी लोगों को चौंका दिया। इस दौरान युवक ने रूह कंपा देने वाली वारदात को अंजाम दिया। वहीं पर युवक ने इससे पहले भी अपनी पत्नी के साथ हुई बदसलूकी का बदला लेने के लिए उसने कोशिश की थी, लेकिन तब आरोपी बच गया था। हालांकि उसने 6 महीने के इंतजार के बाद फिर हमला कर अपना बदला लिया है। वहीं मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गैंगरेप के अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां की हालत को देखकर दंग रह गई। इसके बाद पुलिस की 3 टीमों ने जांच शुरू की, तब पूरी घटना का खुलासा हुआ। दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश के उज्जैन के रतलाम जिले की। वारदात 4 जनवरी को हुई थी। उस दिन रतलाम के रत्तागढ़ खेड़ा में लाल सिंह के खेत में जोरदार धमाका हुआ था। मौके पर ही लाल सिंह की मौत हो गई। खेत में इतने जोरदार धमाके की जानकारी होते ही आस पड़ोस में सब जगह हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने पड़ताल की शुरुआत की। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी गौरव तिवारी ने घटना का खुलासा करने पर 10,000 रुपये का इनाम देने का ऐलान किया, जिससे जांच और तेजी से हो जाए। पुलिस ने जांच करते हुए गांव के लोगों से पूछताछ की, ये पता लगाने का प्रयास भी किया कि लाल सिंह से किसकी दुश्मनी थी, क्योंकि जिस तरह से साजिश रची गई थी उससे साफ था कि उसे मारने वाला किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इस तरह से धमाका कोई आम बदमाश या सुपारी किलर नहीं करते। इसी तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक सुराग मिला, जिसके बाद जांच आगे बढ़ी। गांव के लोगों से पूछताछ हुई तो पता चला कि उस दिन किसी ने सुरेश लोढ़ा को खेत की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुरेश लोढ़ा वही था जिसने काफ़ी समय पहले थाने में पत्नी के साथ हुए गैंगरेप की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई ही नहीं की। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच में गंभीरता लाई। पुलिस ने जब आरोपी सुरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तब पूरी घटना का खुलासा हुआ और सुरेश ने अपना जुर्म कबूल किया और उसने जो कहानी बताई वह बेहद ही संगीन और दिल दहला देने वाली है। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी पूर्व सरपंच भंवर लाल के घर पर काम करती थी। करीब 1 साल पहले उसकी पत्नी के साथ पूर्व सरपंच ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर गैंगरेप किया था।
सामूहिक दुष्कर्म में भंवरलाल के साथ काम करने वाला लाल सिंह और दिनेश जाधव भी शामिल था। इस घटना की जानकारी उसकी पत्नी ने ही दी थी। तब पीड़ित ने पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई की ही नहीं। उसी समय से वो बदले की भावना में था और इसीलिए 6 महीने पहले पूर्व सरपंच को मारने के लिए भी जिलेटिन और डेटोनेटर लेकर मारने की साजिश रची थी। बताया जाता है कि विस्फोट भी हुआ था, लेकिन पूर्व सरपंच बच गया था और इसके बाद आरोपी ने लाल सिंह को मारने की साजिश रची। पुलिस ने बताया कि सुरेश को एक जानने वाले बद्रीलाल पाटीदार जिलेटिन और डेटोनेटर बेचता है। दरअसल जिलेटिन और डेटोनेटर का इस्तेमाल करने के लिए नियम बनाया गया है। इसे किसी को भी ऐसे ही बेचा नहीं जा सकता और इसका पूरा बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इसकी मदद से कंस्ट्रक्शन साइट या माइनिंग में विस्फोट करने का काम किया जाता है। जिलेटिन और डेटोनेटर दोनों का एक साथ इस्तेमाल करने पर ही धमाका होता है। दोनों के अलग प्रयोग से विस्फोट कभी नहीं होता है। इससे पहले मुंबई में मुकेश अंबानी के घर से बाहर भी कार में जिलेटिन और डेटोनेटर ही मिला था, जो काफ़ी समय तक मीडिया की सुर्खियों में रहा था। लेकिन इस घटना में गलत तरीके से और साठगांठ करके सुरेश ने बद्रीलाल से डेटोनेटर और जिलेटिन ले लिया और गांव वापस आया। पुलिस के अनुसार इस गांव में रात में 2 बजे तक लाइट रहती है और ऐसे में किसान रात में ही खेतों में सिंचाई करते हैं। वारदात से एक दिन पहले भी लाल सिंह और आसपास के लोग रात 2 बजे तक सिंचाई किए थे और इसके बाद वो घर वापस लौट गए। जांच में पता चला कि सभी के घर लौटने के बाद सुरेश रात में करीब 3 बजे खेत पर पहुंचा। उसने मोटर के स्टार्टर के नीचे ज़मीन खोदी और उसी में जिलेटिन की 7 रॉड और 10 डेटोनेटर गाड़ दिए और इसके बाद उसे मोटर के स्टार्टर के तार से जोड़ दिया। और अब अगले दिन रात में जब लाल सिंह ने जैसे ही मोटर को चलाया, तभी उसमें से जोरदार विस्फोट हुआ और इसके बाद मौके पर ही लाल सिंह की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी को मंदसौर से गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि इस मामले में बद्रीलाल पाटीदार को भी आरोपी बनाया गया है, क्योंकि वो बिना लाइसेंस के डेटोनेटर और जिलेटिन बेच रहा था। एसपी ने बताया कि सुरेश के घर से जिलेटिन की 5 रॉड व 5 डेटोनेटर भी बरामद किए गए हैं। वहीं बद्रीलाल पाटीदार के घर से जिलेटिन की 7 रॉड और 10 डेटोनेटर मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। जांच में ये भी पता चला कि बद्रीलाल के पास पहले इस विस्फोटक सामग्री को बेचने का लाइसेंस था, लेकिन वो भी 1 साल पहले ही एक्सपायर और ख़त्म हो गया था। वहीं इस घटना में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अब गैंगरेप की रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है, जिसको दर्ज करने से पुलिस कतरा रही थी, जिसमें आरोपी पूर्व सरपंच भंवरलाल, दिनेश जाधव और मृतक लाल सिंह का नाम शामिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस केस की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बात यहीं पर आती है कि अगर पुलिस ने पहले ही इस केस को दर्ज किया होता और पहले ही सीरियस होकर इस केस की तफ्तीश की होती और आरोपियों को सही कार्रवाई करके जेल भेजा होता, तो शायद आज जो इंसान कातिल बन चुका है वो कातिल तो ना बनता, क्योंकि उसने भी पूरे 6 महीने पुलिस की कार्रवाई का इंतज़ार किया। लेकिन जब पुलिस का रवैया ही लचीला रहता है, जब पुलिस ही सरीखेदार और पावरफुल लोगों के कब्ज़े में रहती है, तो इस तरीके के कातिल भी पैदा होते हैं। कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम भी ऐसे कातिलों के पैदा होने में जिम्मेदार है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक ही। मैंने पहले भी कहा था कि कहानी बेहद ही पेचीदा और दिल दहला देने वाली है। तो कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब अपना सिलसिला आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। तो मेरे पास कुछ मेल्स आए हैं, मैं उन मेल के जवाब ज़रूर देना चाहूँगी। सबसे पहले मेरे पास मेल आया है अरुण व्यास जी का। उन्होंने एमपी से मेल किया है और उन्होंने लिखा है कि कल उनके भाई का जन्मदिन था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपके ब्रदर के लिए, और भगवान उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दे, ढेर सारी तरक्की दे।
मेरे पास दूसरा मेल आया है शालिनी जैन जी का, और शालिनी जैन जी ने कमेंट किया है कि उनके ब्रदर की एनिवर्सरी है। तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी, और शादी के सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान उनकी जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। इसके साथ मेरे पास एक मेल आया है प्रतीक गुप्ता जी का। प्रतीक गुप्ता जी ने मेल किया है कि उनकी वाइफ का आज बर्थडे है, तो आपकी पत्नी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऊपर वाला उनको ढेर सारी तरक्की दे, ढेर सारी खुशियाँ दे, और आप दोनों का जीवन खुशियों से भरा रहे। तो दोस्तों, ये थे मेल और उनके जवाब का। तो आज की कहानी यहीं तक। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।